ओम नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका ब्रह्मचर्य जीवन के नए चैनल में। आज अपन चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य के नाश करने से शरीर में होने वाली हानियाँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था ब्रह्मचर्य से लाभ क्या मिलते हैं। अगर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का धारण करेंगे, आप पालन करेंगे ब्रह्मचर्य का, उससे लाभ क्या मिलेंगे, ये अपने चर्चा करी थी। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे उससे हानियाँ क्या होगी। फायदा तो होगा, अगर आपने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया तो उससे हानियाँ क्या होगी, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ब्रह्मचर्य की जानकारी सभी को अवगत हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य के नाश से होने वाली हानियाँ वैसे वो व्यक्ति खुद ही जान सकता है। जैसे ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति जान सकता है कि मैं कितनी शक्ति से, ओज, तेज से भरा हुआ हूँ, वैसे ही वो खुद व्यक्ति जानता है कि ब्रह्मचर्य के नाश से मेरे शरीर में क्या दुष्प्रभाव आए हैं। व्यक्ति मरना चाहता है दुनिया में, उसके लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है उसके जीवन में। सब कुछ होते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाता है। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है जैसे बिना ऑयल के गाड़ी चलेगी कैसे। अगर गाड़ी में बाइक चला रहे हैं, बाइक पर पेट्रोल ख़त्म हो गया बाइक में और उसको चला रहे हैं, अब जब तक वो ढलान क्षेत्र है, नीचे उतरना है, तब तक तो गाड़ी चल जाएगी और उसमें आपको बहुत आनंद आएगा कि तेज़ रफ्तार चल रही है। और जब चढ़ाई आएगी तब आपको महसूस होगा कि बिना तेल की गाड़ी कैसे चलती है। तो व्यक्ति को तभी समझ में आएगा कि नाश करने से हानियाँ क्या हो रही है, कि जब उसकी उपयोगिता हो, उसको काम में लेने की बात आए कि शरीर में अभी ओज, तेज बिल्कुल भी नहीं होगा इस व्यक्ति के ऊपर। शरीर में वीर्य तेज का रूप काम करता है, एक बाती की तरह, एक ज्योत की तरह काम करता है। और आपके पूरे शरीर एक दिया है तो वीर्य उसका तेल है, और तेल जब तक रहेगा तब तक दिया जलेगा। और दिया बुझ गया मतलब खाली दिया किसी काम का नहीं होता है। उसको कोई पसंद नहीं करता खाली दिए को घर में रखने से। दिया जलता हुआ ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह आपका चेहरा, आपका काम और आपके पूरा जीवन चमकता हुआ ही लोगों को अच्छा लगता है। आप बेकार से पड़े हुए हैं, आलस्य में, प्रमाद में पड़े हुए हैं, लोगों को, किसी को भी आपका जीवन पसंद नहीं आएगा। आप स्वयं सोचिए कि ये ऐसा करना आपको खुद को पसंद है। दुनिया में कोई भी पशु पक्षी से लगाकर जो पशु पक्षी है, एक भी बिना वजह से ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करते, केवल मानव के अलावा, इंसान के अलावा। इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है, जबकि पशु पक्षियों में बुद्धि नहीं है। उनमें केवल खाना पीना और वासनाएं की बात है, तो भी वो उनका संयमित होता है सब कुछ। अब इंसान में भगवान ने बुद्धि दी है तो और उसमें वो ज़्यादा प्रदीप्त हो जा रहा है भोग वासनाओं में। अब उससे बाहर निकलना है, अभी भी अपने पास समय है, आप बाहर निकलिए और उसके दुष्प्रभाव को जानिए कि अपने जीवन में अपन कितने पीछे गिर रहे हैं दिन प्रतिदिन। इससे आपकी बुद्धि भी कमज़ोर हो जाएगी और शरीर भी बिल्कुल निढाल कमज़ोर हो जाएगा। अभी भी समय है, जाग जाइए और पालन करिए अच्छे से। अपने आप को बलवान, मजबूत और मेंटल पावर से भी मजबूत बनाइए अपने आप को, वरना फिर पीछे से सब पछताते हैं, मगर तब तक उनका समय बहुत गवा चुके होते तो वो फिर कुछ नहीं कर पाते। आज के समय में अभी नोफेब का चलता है कार्यक्रम, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो 1 महीने का ब्रह्मचर्य, उसमें आप अनुभव देखेंगे। 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी लोग इतने खुश, इतने भयंकर अनुभव होते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति सोच ही नहीं पाएंगे कि 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन, वीर्य शरीर से बाहर नहीं निकलेगा 1 महीने तक, तो शरीर में कितनी ताजगी आएगी, कितना बल आएगा, कितना तेज आएगा, वो खुद व्यक्ति वही जान सकता है जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और यदि 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कोई भी गुप्त रोग की समस्या, कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। कभी आपको डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कभी यूट्यूब पर अलग अलग सोशल साइट्स पर सर्च नहीं करना पड़ेगा इसका क्या उपाय है, इसका क्या उपाय है। इसीलिए तो अपने ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था
कि मानव शरीर का आधार स्तंभ 3 वस्तुओं पर टिका हुआ है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन तीनों पर ही व्यक्ति का पूरा जीवन चलता है। आहार, पहला तो उसका खान पान अगर व्यक्ति उसको भी सुधारना है। ब्रह्मचर्य हालांकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है खान पान, उसको संयमित और कैसा क्या खाए वो भी अब आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी निद्रा, संयमित निद्रा। सामान्य व्यक्ति को, विद्यार्थी को या 60 साल के अंदर के व्यक्ति को 6 घंटे की नींद काफ़ी है। अभी देखो आप लोग कितने सो रहे हैं, 8 से लगाकर 12-12, 15-15 घंटे का विश्राम कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य वो पालन कभी नहीं कर पाएंगे। अब जी वो कहते हैं ब्रह्मचर्य के नाश करने में बिल्कुल बहुत आनंद आता है, एकदम गदगद हो जाते हैं लोग। अब वो आनंद जी थोड़ी देर के लिए है, मगर पूरा जीवन आपका अंधेरे में डाल रहे हैं आप। फिर कहते हैं हाँ मज़ा आ जाता है उसमें ब्रह्मचर्य नाश करने में। अरे मज़ा थोड़ी देर का है। आप जब थोड़ी देर बाद आप कुछ काम कीजिए तब आपको पता चलेगा कैसा होता है मज़ा। ज़्यादा नहीं तो भी अपनी शादी तक 25 साल तक जवान को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। 25 साल तक यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो वो गृहस्थ जीवन में जाने के लायक भी नहीं है, वो गृहस्थी बनने के लायक नहीं है। क्योंकि गृहस्थ भी एक तपोवन होता है, अपनी साधना का काल होता है। वो भी गृहस्थ मतलब दुनिया को सब बताने का होता है। भगवान ने धरती पर अवतार लिया था, वो गृहस्थ के कारण ही अवतार हुआ था उनका भी, मगर उनके लिए उतना तपना पड़ता है। ऐसे भगवान नहीं आएंगे आपके घर। आज के समय में आप देख रहे लोग दारू पीने वाले ऐसे वैसे कितने तरह के हो रहे आजकल। तो श्रेय वो माँ बाप को भी जाता है, कहीं ना कहीं उनकी भी ज़्यादा बड़ी भूमिका रही है इस काम को सहयोग देने में। मगर फिर भी अभी भी आप स्वयं सुधर सकते हैं। और जो माँ बाप देख रहे हैं वीडियो को, वो अपने बेटों को बेटियों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अभी भी समय है, वरना हाल बहुत बुरा होने वाला है आपका। और ब्रह्मचर्य तो व्यक्ति के जीवन की नींव होती है। अगर उस नींव को ही आपने ख़त्म कर लिया, उसको ही कमज़ोर कर लिया, तो पूरा भवन खड़ा कैसे रहेगा। भवन और छाई जितना बड़ा बना लेंगे, अगर नींव को मजबूत रखना है, नींव को एक भी मजबूत नहीं रखा है, तो आप जीवन में कुछ करने के काबिल तो होंगे ही नहीं। प्लस आप कब गिरेंगे आप स्वयं को भी पता नहीं चलेगा ये। और जिन व्यक्ति जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके जीवन में जो बहुत सारी घटनाएं आजकल लोग बताते हैं आपको, वो ऐसे हुआ, ध्यान करते थे और अप्सराएं आकर उनका ध्यान भंग कर दिया करती थी, और फिर उनका वीर्य स्खलन हो जाता था और वो ब्रह्मचर्य का नाश कर बैठते थे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैकाले शिक्षा पद्धति में ये बच्चों को, विद्यार्थियों को और जवानों को ऐसे भड़काया जाता है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जाया जा रहा है कि आप ब्रह्मचर्य का नाश करो और फिर हमारे डॉक्टरों के चक्कर काटो और आपका जीवन तहस नहस हो जाए। आप कुछ करने के काबिल नहीं रहोगे, आप चरित्रहीन हो जाएंगे, तभी हमारी हुकूमत आप पर चल पाएगी। यदि आप बलिष्ठ हुए, वीर्यवान हुए, आपका चरित्र उज्जवल है, तो हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए उनकी साजिश होती है कि भारत देश को ख़त्म करने के लिए पहले भारत के जवान को ख़त्म करना होगा, और जवान को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी साजिश है उनको चरित्रहीन बना दिया जाए। और आजकल वो कामयाब भी हो रहे हैं। जो लोग नहीं चेत रहे हैं इस फील्ड में, नई जागरूकता नहीं ला रहे हैं, तो वो कामयाब भी हो रहे हैं। और जवान अपने उस दलदल में फंस जाते हैं और फिर किसी को कहने की हिम्मत तक नहीं रखते हैं कि हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। फिर उन्हीं के डॉक्टर के पास जाएंगे, सर ये मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। भाई क्यों जी, उन्हीं सर ने आपको साइंस में पढ़ाया था ऐसा, भाई ऐसा है तो नॉर्मल बात है। तो फिर डॉक्टरों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं आपको? तो फिर यूट्यूब पर आपको क्यों देखना पड़ रहा है अलग अलग, हम इस परिस्थिति से कैसे बचे, कैसे बाहर आए, हस्त मैथुन की आदत कैसे छोड़े। ये आदत लगवाई किसने थी आपकी, जरा सोचिए ना। यदि आपका संपर्क ऐसे मित्रों से है जो आपको ऐसी आदत में लगाए हुए थे, तो उनका अभी ही त्याग कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। नई दिशा में आपके जीवन को नया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगाइए। और वीर्य, शरीर में 7वीं धातु होती है वीर्य, उसकी कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है और वो कैसे बनता है, इस विषय पर अपन आगे चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं।
फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो।